हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और लेके आया हूँ आपके लिए कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसमें आपको ये पता चलेगा कि ऐसी कौन सी जॉब है जो आपको सोने के लिए पैसे देगी। यस, जेन्युइनली सिर्फ वहाँ जाके सोने के लिए आपको पैसे मिलेंगे, और वो भी इतने पैसे कि यहाँ से कमाने के बाद आप अपने बाबू या बेस्टी को ये 1,56,000 का ओजी वाला डायमंड से बना हुआ ड्रेस गिफ्ट कर सकते हो। अगर डायमंड ड्रेस नहीं देनी है तो खुद के लिए ऐसा चश्मा ही खरीद लो जिनकी मदद से तुम बिना मुड़े भी पीछे देख सकते हो। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। काइंड ऑफ लाइक हैविंग 4 आंखें। और अब अगर ये भी नहीं खरीदना है तो आई हैव अ लास्ट ऑप्शन फॉर यू। इंडोनेशिया के एक फिशरमैन के पास इंसानी शक्ल वाली एक शार्क जिसकी इंसान जैसी शक्ल है, ये देखो, वही खरीद लो। बस फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही ट्रेलर काफी है। और अब ये सब कैसे, काय को, किधर, वो सब आगे आपको देखने मिलने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस गेट ऑन विद आवर टुडेस फैक्ट की बातें। नंबर 1, सिटिंग विदाउट अ चेयर। ओ भाई, कतई हार्ड जादू, ऐसा सोचने की भी गलती मत करना, क्योंकि ये दोनों जादूगर जिन्होंने YouTube पे ये करके दिखाया है, उसमें से एक ने तो इसे कैसे करते हैं वो भी करके दिखाया है। ये देखो, कुछ ऐसे करते हैं ये लोग। हाय मां, नकली सपोर्ट वाला लेग। हाँ, सही देखा, इन्होंने ये आर्टिफिशियल लेग बनाया है जो इन्हें अंदर से बैठने में सपोर्ट करता है, जो बाय द वे कस्टमाइज है उनकी हाइट और वेट के मुताबिक। और हाँ, उन्होंने कहीं भी नहीं बताया कि इसे कैसे बनाते हैं, और ना ही मुझे लगता है बताना चाहते हैं, क्योंकि इस लेग को हर एक इंसान के हाइट और वेट के मुताबिक बनाना पड़ेगा, ऐसा इन्होंने कहा। हाँ, हमको समझा है ना। अगर कोई इंजीनियर से देख रहा है तो बॉस कुछ जुगाड़ उगाड़ लगा के इसका देसी वर्जन निकालो यार। नंबर 2, द डायमंड ड्रेस। लड़कियों देख लो, इसमें जो ड्रेस दिख रही है ना, वो पूरी की पूरी डायमंड से बनी हुई है। आई शपथ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, इसे 1955 में डग डॉनेल ने बनाना शुरू किया था, और जब इस ड्रेस का सिर्फ ऊपरी हिस्सा बना था तब वो इनकम्प्लीट ड्रेस भी इतनी सुंदर थी कि एक्ट्रेस डेम शर्ली ने ये ड्रेस पहली बार एक नेट स्कर्ट के साथ द बीविचिंग मिस बैसी नाम की एक एल्बम में पहन लिया, जो देख के डग के मन में एक कीड़ा जगा और उसने ठान लिया इस ड्रेस को पूरा कंप्लीट करने का। तो बस फिर होना क्या था, 1960 में इस ड्रेस को पूरा किया गया इनटू अ स्ट्रेट शीट ड्रेस, जिसमें लाइक लिटरली 1,56,000 डायमंड्स लगे थे, और जिसकी वजह से इस ड्रेस का वेट कुछ 6 किलो का हो चुका था। अमेजिंग, राइट? नंबर 3, एनाकोंडास ईट एनाकोंडास। अब यारों, क्या तुमने कभी सपने में भी ऐसा सुना है कि फीमेल एनाकोंडा अपने मेल पार्टनर को खा जाती है आफ्टर मीटिंग? वेल, क्या बोलोगे, तुम्हें थोड़ी ना पता है, फीमेल एनाकोंडास मेल एनाकोंडा से कुछ 4.7 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव होती है। दूसरी बात ये कि मेटिंग के बाद, यानी कि पेलने के बाद, वो मेल्स को ही दबोच कर पूरा का पूरा निकल जाती है एनर्जी के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम 7 महीनों के लिए वो कुछ नहीं खाती, और डिलीवरी के टाइम पे उसे उसकी बॉडी की 30% एनर्जी लगानी होती है बच्चों को बाहर निकालने के लिए। जी हाँ, एक और एक फैक्ट, एनाकोंडास एग्स ले नहीं करते। हम ह्यूमंस के जैसे ही वो अपने बच्चों को डायरेक्टली पैदा करते हैं। अब इसके लिए तो एनर्जी चाहिए ना, तो और मिलेगी और कहां से, अपने पति को खा के। सिंपल। वेल, प्रकृति में क्या क्या होता है ना। एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। नंबर 4, हाइंड ग्लासेस। अब भाई लोग, अपन तुम्हारे लिए लाया मार्केट में आया एकदम बढ़िया इन्वेंशन, बोले तो चश्मा। ऐसा चश्मा जिससे तुम्हारे पिच्छू में 2 आंखें आ जाएंगी। मेरा मतलब है तुम पीछे भी देख पाओगे, वो भी बिना मुड़े। और कैसे? अरे बाबा, पहले तो इसे कैलम स्किनर, जो कि एक ओलंपिक साइकिलिस्ट रह चुका है, इसने बनाया है ताकि साइकिलिस्ट का रोड एक्सीडेंट्स ना हो। इसमें उन्होंने इस ग्लासेस के आउटर एज को मैथमेटिकली कैलकुलेट करके उसको एक कर्व्ड सा शेप दिया और उस पर रिफ्लेक्टिव कोटिंग लगा दी, और बस अब हो गया ना सिंपल सा फंडा। नॉर्मली पहन के आगे देख के साइकिल चलाओ, जब पीछे देखना है तो सिर्फ अपना फोकस कर्व पे ले लो, तुम्हें पीछे से आती गाड़ियां दिख जाएगी। सी हाउ सिंपल इट इज। पर अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो ये तुम्हें उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे 15,000 रुपयों में मिल जाएगा, जो कि आई थिंक इट्स अ फेयर डील। अगर आप खरीदना चाहते हो तो जाओ खरीद लो यार। अब आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, क्या आप स्टॉक मार्केट में नए हो और सोच रहे हो कि ज्यादा प्रॉफिट शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कैसे मिलेगा? मैं जानता हूँ ये आपकी मेहनत की कमाई है, और स्टॉक मार्केट में नए हो तो चिंता भी स्वाभाविक है। स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमाने का एक हल है, एक्सपर्ट एडवाइस बैक्ड विद क्वालिटी स्टॉक रिसर्च। पर इसके लिए सबसे जरूरी है एक मेंटोर का होना, जो इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए सही एडवाइस दे सके।
जाएंगे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए और मोतीलाल ओसवाल के साथ जुड़ने के बाद आपको किसी भी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज में से है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि यहाँ जीरो मेंटेनेंस चार्जेस है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको सिर्फ एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ लगेगा और मोतीलाल ओसवाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी दे रहा है जो बताता है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है और कौन सा बेचना है। इसके साथ आपको आपके मोबाइल पर रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशंस मोतीलाल ओसवाल के ऐप पर बिल्कुल फ्री भी मिलेगा। जैसे ही आप मोतीलाल ओसवाल पर अपना अकाउंट खोलते हो आपको एक वेलकम बास्केट दिया जाएगा वर्थ ₹25,000। इसमें आप उनके AI बेस्ड टूल्स भी यूज कर पाएंगे। साथ में आपको 3,000 के डिस्काउंट कूपन्स और ₹1,000 ब्रोकरेज का कैशबैक भी मिलेगा। देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक क्लिक करें, अपना नाम, फोन नंबर और सिटी डालें और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए ऑनलाइन। नंबर 5, अफ्राक डक, जापान। खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली कहावत तो आपने सुनी होगी, और बस ऐसा ही कुछ हुआ था जापान के वॉइस ओवर आर्टिस्ट गिलबर्ट गॉटफ्राइड के साथ, जो कि एक फेमस हॉलीवुड स्टैंड अप कॉमेडियन भी है। उन्हें जापान के एक फेमस कार्टून कैरेक्टर अल्फ्रैड डक का वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने का मौका मिला था, पर ये भैया तो ठहरे कॉमेडियन। अचानक से कहीं से उन्हें कौन सी चुल मच गई और बना दिया अपना ही लाइफ कॉमेडी। इन्होंने जापान के अर्थक्वेक और सुनामी के बारे में ट्वीट किया और इनको ये कम लगा तो इन्होंने अल्फ्रैड डक को ही बोरिंग बोल दिया। अब आप ही बोलो यार, इसके आगे क्या हुआ होगा। हाँ, इतने साल का हॉलीवुड करियर बर्बाद, खत्म, टाटा, बाय बाय, गॉट फ्राइड एंड फायर्ड। नंबर 6, द वॉयेजर्स वुल्फ प्रोजेक्ट। अरे ये बच्चे ने मैप पे कोई ड्राइंग नहीं की रे, ये तो 6 अलग अलग वुल्फ पैक्स यानी कि वुल्फ के मूवमेंट्स है। हाँ, वॉयेजर्स नेशनल पार्क में कुछ रिसर्चर्स वॉयेजर्स वुल्फ प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे। कुछ खोजकर्ताओं ने 6 अलग अलग वुल्फ पैक्स पे GPS ट्रैकिंग डिवाइसेस लगाए थे उनका मूवमेंट्स देखने के लिए। और आप मानोगे नहीं, प्रोजेक्ट का फाइनल रिजल्ट देखने के बाद खुद सारे रिसर्चर शॉक्ड कम ताजुब में थे। उन्होंने कहा कि है तो ये भी कुत्ते की अलग ब्रीड ही और बिल्कुल वैसा ही बिहेव करते हैं ये लोग, और इनका भी जंगल में अलग अलग एरिया होता है और कोई भी वुल्फ पैक दूसरे के एरिया में इन्वेड तब तक नहीं कर सकता जब तक उन्हें खाने की कमी ना हो या फिर कोई इंसान उन्हें उनके इलाके से खदेड़ दे। पर अगर कोई पैक दूसरे पैक के एरिया में गया तो भाई समझ जाओ घमासान युद्ध का आरंभ होगा, जिसमें कोई एक जीतेगा और दूसरा मौत के घाट उतरेगा। बस स्टोरी एंड्स हियर। हो गया ना, 6 अलग वुल्फ पैक्स के 6 अलग एरिया दिखाए ना तुम्हें। वह क्लियरली दिख रहा है कि कोई भी वुल्फ दूसरे वुल्फ के एरिया से 1 गज की दूरी बनाए हुए है। नंबर 7, नाइकी गो फ्लाईज। क्या कभी आपने देखे हैं हैंड्स फ्री जूते? कहां से देखोगे बे? नाइकी वालों को रिलीज तो करने दो, क्योंकि ये होने वाले बिना लेसेस और तुम्हारे पैरों में डायरेक्टली फिट हो जाने वाले जूते जो बिना तुम्हारे मर्जी के तुम्हें कभी भी छोड़ेंगे नहीं। इसे बनाने के पीछे का कारण तो आप सभी समझ ही सकते हो, आजकल का पैंडेमिक। नहीं समझे? मैं बताता हूँ एकदम इजी पीजी वे में। पैंडेमिक में जूते टच नहीं करोगे मतलब वायरस जूतों से हाथ में नहीं आएगा और इससे आप सेफ एंड सिक्योर रहोगे। सिंपल। इसके अलावा ये स्पेशली चैंपियन स्टूडेंट्स और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी कामगार है, जिन्हें झुकने की जरूरत होती है पर झुक नहीं पाते। ये जॉब और स्कूल की घाई में ऑलमोस्ट हमेशा लेट ही होते हैं। और फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें इसे बनाने के पीछे के साइंस की, तो इस शू के एंड पे एक किक स्टैंड है जो जूते पहन के निकलने में मदद करता है, और इस शू के साइड पे टाइट रबर बैंड है जो इस जूते को टाइट और स्टेबल आपके पैरों में होल्ड करके रखता है। हो गया, इतना ही साइंस था। बस अब इंतजार है तो इसे खरीदने का, फिर मस्त आराम की लाइफ। नंबर 8, म्यूटेंट बेबी शार्क। अब हेलो, क्या कभी आपने शार्क के पेट पर इंसानी फीचर्स देखे या फिर सुने हैं? हाँ भाई, सच्ची मुच्ची का इंसानी चेहरे वाला मच्छी। नहीं मानते? तो आगे की कहानी सुनो, क्योंकि अब्दुल्ला न्यूरेन नाम के एक फिशरमैन ने एक प्रेग्नेंट शार्क को पकड़ा था। जब उसने उस शार्क के पेट को फाड़ा तो उसके अंदर से 3 बच्चे निकले, जिनमें से एक शार्क को देखकर मानो उसके पैर से धरती फिसल गई। भाई, उस शार्क के पास ह्यूमन फेशियल फीचर्स थे, लाइक 2 आंखें और इंसानों जैसा एक माउथ। अब इसे देख के ऑफ कोर्स वो इतना चौंक गया कि सब छोड़ छाड़ कर उसे शार्क को घर लेके आया। क्यों? सबको दिखाने के लिए ऑफ कोर्स। और अब ऐसी शार्क को देख के कई लोगों ने उससे वो मच्छी खरीदने की भी कोशिश की, पर उसने उसको गुड लक मान के बेचने से मना कर दिया। शायद फेम मिला शार्क की वजह से, इसीलिए मना कर दिया होगा। आपको क्या लगता है? नंबर 9, द हिस्टोरिकल सिटी पेरिस। अब हेलो, तुम में से कितने जनों को ये कानून पता है कि पेरिस जैसे सुपर एडवांस सिटी में स्काई स्क्रेपर्स यानी कि ऊंची मंजिला इमारतें
ना बनाने का कानून है? खैर छोड़ो, मैं बताता हूँ ऐसा वियर्ड सा लॉ क्यों है। देखो, पहली बात तो यह है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से सभी पेरिस को स्काई स्क्रेपर्स बना के बिगाड़नी नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस जमीन पे पेरिस के अर्ली एजेस में गवर्नमेंट ने टनल्स बनवाए थे कब्रिस्तानों के लिए, जो फिर चोरों चक्कारों ने छुपने के लिए भी एक अच्छा जरिया बना लिया था। पर अगर अब हम देखने जाए तो ऐसी वीक जमीन पे स्काई स्क्रेपर्स जैसी भारी बिल्डिंग्स बनाएंगे तो वो धंसेगी ही ना। नंबर 10, कोको। क्या बोलते बंटाई लोग, वो अपने पास एक उड़ती खबर आई कि वो अपना डिज्नी है ना, वही उसने एक मैक्सिकन त्योहार को खुद का ट्रेडमार्क बनाने की कोशिश की। आइचिया गावात, ऐसी कौन सी फिल्म है बे? अबे वही कंकाल मरे हुए मुर्दों वाला कोको, जिसमें उन्होंने मैक्सिकन फेस्टिवल दिया दे लॉस म्यूर्तो मतलब डे ऑफ द डेड को सेलिब्रेट करते हुए दिखाया। अब अगर आप इस फेस्टिवल के बारे में नहीं जानते तो ये लो एक छोटा सा ग्लिम्स। ये फेस्टिवल 1 और 2 नवंबर को सेलिब्रेट होता है मरे हुए लोगों के लिए, जहाँ लोग अपने एंसेस्टर्स के लिए लजीज खाना, ड्रिंक्स और पार्टी थ्रो करते हैं। जब डिज्नी ने ये मूवी बनाने की सोची तब वॉल्ट डिज्नी ने ये भी सोचा था कि क्यों ना इस फेस्टिवल को अपना बना लिया जाए, इससे अपना नाम पेटेंट कर लिया जाए। और ये सुनते ही उन पर मैक्सिकन और लैटिन अमेरिका के लोगों ने सीधा का सीधा ट्रेडमार्क के इल्जाम लगा दिए। तो देख के डिज्नी की फट गई और उसने फेस्टिवल को खुद का बनाने का प्लान स्किप कर दिया और सिर्फ मूवी ही रिलीज की। नंबर 11, गेटिंग पेड टू स्लीप। आज की ताजा खबर, सिर्फ 5 दिन सोने के लिए मिल रहे छप्पड़ फाड़ रुपए। हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ सोने के लिए मिल रहे 1.5 लाख रुपीस। क्यों, सुन के ही मौज हो गई ना? वेल, अगर मौज हो गई तो इस वेबसाइट के बारे में भी जान लो, जो है sleepstandards.com, जो कि एक मैट्रेस बनाने वाली कंपनी है। दरअसल ये भोले लोग ये जानना चाहते हैं कि लोगों को अलग अलग एनवायरनमेंट में कैसी नींद आती है। लाइक अगर 5 स्टार होटल में सुलाया जाए तो आपकी नींद कैसी होगी, या फिर रोड पे सुलाया जाए तो कैसी होगी। मतलब दे वांट टू नो कैसे सिचुएशन में तुम कितने कंफर्टेबली सोते हो और कैसे ड्रीम्स देखते हो। तो बस इसके लिए आपको उनके साथ घूमना है और उनकी बताई हुई जगह पे सोना है। और हाँ, ये सब जगह पे सोने का खर्चा वो वेबसाइट देगी, यानी कि 5 दिन के पूरे $2000 देगी, विथ उनके मुलायम गद्दे में एक आराम भरी रिलैक्स्ड नींद के साथ। बस फिर भाई मैं तो चला फॉर्म भरने, क्योंकि 30 मार्च 2021 तक ही ये ड्रीम नौकरी अवेलेबल है। सो भाई लोग, देखा कितने सारे ऑप्शन थे तुम्हें कुछ खरीदने के लिए। और इससे पहले कि तुम कुछ खरीदने भाग जाओ, मुझे इस इंटरेस्टिंग से सवाल के पीछू का जवाब बता के जाना। ऐसा कौन सा महान आविष्कार है जिसके मदद से हम दीवारों के आर पार देख सकते हैं? वेल भाइयों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना और मैं आप पर अपना दिल निछावर करूंगा। और हाँ, मजा आया तो लाइक जरूर ठोकना। नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही ज्ञान पूर्वक वीडियोस रेगुलरली देखते रहने के लिए। और अगर नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया ना, तो मैं ऐसा श्राप देगा ना कि नाइकी का फ्लाइज ही खरीदने जाओगे तो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक बताएगा। चलो एनीवे, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ही लोगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।